अभी प्रेजेंटली आप देखिए इसको खोलना बहुत डिफिकल्ट है। और सेकंड जो हूती का बात है, हूती इनका जो ऑर्गेनाइजेशन अंसार अल्लाह है, तो ये लोग जो है यमन में है, नॉर्थ यमन में, तो उनका टारगेट क्या होता है ना, वो बेसिकली इजराइल को करते हैं। इसके बाद में जो रूट है उसमें रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, बाबल मानदेव, इसमें ग्लोबल आपका देखिए एनर्जी और ट्रेड अराउंड 20% एशिया, यूरोप, अफ्रीका कनेक्टिविटी है। अगर उसमें अटैक होता है तो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। इसके बाद में सेकंड फैक्टर है कि जो ग्लोबल सी केबल्स है, ग्लोबल सी केबल्स आप देखिए, जो चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, सिंगापुर हो गया, इसके बाद फुजायरा हो गया, लंदन, ये सारा जो अंडर सी केबल्स आज जो आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जो भी सारा चलाते हैं, वो जो हम यूज करते हैं उसी रूट में जाता है। तो इसलिए अगर वहाँ अटैक होता है तो सबमराइन केबल्स का उसमें ऊपर इम्पैक्ट होगा, जो आपका ट्रैफिक और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है। ये पहले हुआ था भी, तो उसमें क्या है ना, काफ़ी स्लो हो जाता है आपका इंटरनेट। तो मेरे ख्याल से जो हूती जो है ये काफ़ी चैलेंज दे सकते हैं। इसके बाद और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, हिजबुल्लाह आप देखिए अभी भी फाइट करता है नॉर्दर्न रीजन ऑफ आपका जो पर्टिकुलरली इजराइल का, वो साउथ लेबनान में है, तो वो लोग भी रॉकेट्स का काफ़ी मारते हैं, तो इजराइल के ऊपर दबाव करते हैं। तो ये जो वार का स्ट्रेटेजी देखिए, बेसिकली जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक इन द सेंस, ये लोग अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाए जो आपका नॉन स्टेट एक्टर्स है, पर्टिकुलरली जो ईरान का सिचुएशन है। आप देखिए बासिज फोर्स 31 प्रोविंसेस में फैले हुए। आप उत्तर में जानते हैं माजंदरान है, उसके बाद आपका ईस्टर्न साइड में सिस्तान बलूचिस्तान, सेंटर में इस्फहान वगैरह, फिर वेस्टर्न साइड में आपका जो स्टेट्स है आपका खुजिस्तान वगैरह है। तो वो पूरा वेल कोऑर्डिनेटेड है। इसके बाद में आपका जो अलकुद से यही फंडिंग करते किसको, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया। इसके बाद में आपका जो है ज्योग्राफिकल टेरेन देखिए, उसमें वेस्ट में आपका जो है अल्ब्रोस जैसे कि माउंटेन्स वगैरह है। इसके बाद में आपका जो सेंटर में आपका दस्ते कबीर, दस्ते लूट है, जो भी एक्चुअली डेजर्ट एरिया है, तो उसमें एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है पेनेट्रेट करने के लिए फॉरेन फोर्सेस के लिए। तो मेरे ख्याल से ये सारे एंगल्स अगर आप अच्छा से विश्लेषण करेंगे तो ये नतीजा होता है कि जो ग्राउंड फोर्सेस पर्टिकुलरली इन्वेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर उसको करना है तो प्रॉपरली एक वर्कआउट होना चाहिए था, एक रोड मैप होना चाहिए था। इसके बाद में आप कुछ एक्चुअली रिजल्ट हो सकता था। ठीक है प्रोफेसर पटाक, आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। सर, क्या यहाँ से रणडी दुबे सर, ट्रंप ने इजराइल पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया? खमनई को मारने का भूत ऐसा सवार था कि भाई टिप मिल गई है कि उसकी सही लोकेशन पता चल गई है, पहले उसे मारो। आप आनन फानन में युद्ध में कूद गए हैं। जो पटनायक सर ने कहा कि अगर आपको वाकई में आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी, आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट होने थे, तो आपको पूरी प्लानिंग करने के बाद उतरना चाहिए था। और अब आप, जब आपको पता चला है कि आप मैस में फंस गए हैं, तो आप टाइम बाय कर रहे हैं। डॉक्टर जजादी ने बड़ा अच्छा इंडिकेशन दिया। इसमें मेरा टेक ये है कि मुझे लगता है कि ईरान पे हमला करने के लिए शायद ट्रंप को इतनी हक तलफी नहीं थी, लेकिन ट्रंप इज ड्रैग्ड टू वार बाय द इजराइल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो जो इजराइल की लीडरशिप है वो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड ईरान से समझती है, क्योंकि उसके जद में है। आज के तारीख में ईरान के पास जो भी आर्मामेंट है, मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, या कल को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसकी एनरिच होकर के एटॉमिक बम के रूप में कन्वर्ट होती है या हो चुकी है, उसका अगर कोई पहला टारगेट होता उस पूरे एरिया में तो इजराइल होता। इजराइल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल के जगह पे कोई भी बैठा होगा तो वो ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा। ईरान जैसे मुल्क में इजराइल का इंडिपेंडेंट ऑफेंसिव लॉन्च करना इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस इजराइल इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और इजराइल का जो नेक्सस है वो एक बड़े डीप बुनियाद पे है। कंप्लीट अमेरिका की इकोनॉमी ज्यूज चला रहे हैं, आपको पता है। जितने टॉप नॉच लोग हैं अमेरिका में, जो उनके सर्विस सेक्टर, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन है, वो इजरायलीज हैं, वो ज्यूज हैं। और अमेरिका की लीडरशिप के बड़े क्रिटिकल डिसीजन ज्यूज के हाथ में आज के तारीख में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस जद में पड़ा और इस चक्कर में अमेरिका उसके अंदर घुसा है। और अगली ये बात और है जी कि अमेरिका ने, कहते हैं ना कि जब आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो जीतते जाते हैं।